और दूसरी महत्वपूर्ण बात, संसार के क्षेत्र में सारे पाप इनका प्रवेश द्वार आँख है, धर्म के क्षेत्र में सारे धर्म का प्रवेश द्वार उनका कारण कान है। रिपीट, संसार के क्षेत्र में पूरे के पूरे पाप करीबन मीडिया आँख बनेगी, और अध्यात्म के क्षेत्र में जिनका भी परिवर्तन हुआ है, जिनका भी, आप जिसको भी देखना देख लो, कान से हुआ है। महावीर के पास गौतम आए और महावीर ने सुना है, गौतम वेद पद का अर्थ तुमने गलत कर दिया। गौतम का परिवर्तन, रोहिणियाँ चोर चोरी करने के लिए गए थे और महावीर के मुँह से जो वचन निकले इनके कान पे गए, रोहिणिया का जीवन परिवर्तन। 1964 में गुरुदेव भुवन भानु श्रीमान की शिविर में अचलगढ़ में मैं गया और गुरुदेव के प्रवचन सुने, परिवर्तन मेरा। गुरुदेव का दर्शन तुम कितनी भी बार करो, परिवर्तन होगा कोई गारंटी नहीं, मगर एक बार दिल से तुमने सुन लिया, परिवर्तन के चांस बहुत है। माने एक बात कंसेप्ट क्लियर करना, पाप से बचना है तो आंखों को संभालो, धर्म करना है कान को खुला कर दो। और एक बात, मे बी पॉसिबल आज माहौल ऐसा बन गया कि प्रवचन टीवी में भी आते, वो ये धर्म श्रवण सही अर्थ में नहीं है। भगवान जो धर्म श्रवण की बात करते, वो धर्म श्रवण गुरुदेव के पास आकर के विनय बहुमान पूर्वक वो धर्म श्रवण करना है। पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम इस चीज़ का उपयोग करो, मैं उनको परमानेंट मत मानना। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। एक सागर को तुम टीवी में देखो और सागर के पास जाकर के तुम खड़े रहो, मालूम कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? टीवी में सागर का दर्शन होगा, मगर वो हवा, वो लहर, वो जो माहौल सागर के तट पे होता है, दिल प्रसन्न प्रसन्न बन जाता है। वो माहौल टीवी में सागर का दर्शन कहाँ, उधर सिर्फ तुमने देख लिया, नथिंग एल्स। एक दूसरी बात, टीवी में तुम क्रिकेट मैच देखो, स्टेडियम में मैच देखो, बहुत फर्क पड़ जाता है। टीवी में सब कुछ दिखाई पड़ता है, मगर वो जो स्टेडियम का माहौल होता है, वो दर्शक, वो आवाज़, वो माहौल आपको जो स्टेडियम में पागल बना देता है, वो टीवी पे नहीं बना देता है। गुरुदेव का प्रवचन, भगवान के वचन की डिलीवरी जिस माहौल में होती है, वो माहौल में तुम आ जाओ, एक अलग माहौल बन जाता है, और वहाँ तुम बैठ के सुनो, वो माहौल 1% शायद नहीं बनता है। आपको वहाँ सुनने को मिलता है, यहाँ सुनने के बाद सब कुछ मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, ओरा मिलती है, संघ के दर्शन भी होते, बहुत कुछ हो जाता है। माने जब तक आपके पास गुरुदेव के पास जाकर के धर्म श्रवण का मौका है, तब तक फर्स्ट चॉइस वही होनी चाहिए। आप ये बोलो कि गुरुदेव आपके प्रवचन टीवी में आते, हम टीवी में बैठ बैठ के सुनेंगे, वो मार्ग नहीं है। रिपीट करना चाहता हूँ, काले विनय बहुमाने वुहाने तो अन्य वजन तदुबेठवी नामायरो विनय या वंदन करके गुरुदेव की आशीर्वाद लेकर के माहौल के बीच में नमो तित्थस्स बोल करके प्रवचन सुनते हम। वंदन करने के पहले भी बोलते नमो तित्थस्स सकल सिद्ध संगो नमस्कार। वो टीवी में शंका दर्शन का, आज तुमने हर चीज़ वो इतना आसान तुमने बना दिया कि ये माहौल की असर तुम्हें करीबन नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरा ही प्रवचन नहीं, कोई मांस खमण वाला तपस्वी का दर्शन हो सकता है, कोई दानेश्वरी, कोई 8 सामयिक करने वाला। आप बाहर निकलो, पता चले यार आपका मांस खमण है, कमाल, मुझे तो पता ही नहीं था। वो वहाँ कहाँ मिलेगा? क्या लगता है आपको? मालूम स्टेडियम में जाने की टिकट मिलती है और टीवी में लोग प्रीफर करीबन क्या करेंगे? स्टेडियम। वो बोलेगा कि ये माहौल कहाँ मिले, और मे भी पॉसिबल स्टेडियम में टीवी में जितना करीब से दिखाई पड़ता है उतना स्टेडियम में नहीं भी दिखाई पड़ता है, फिर भी लोग वहाँ ही जाते हैं। हम तो तुमने को रसोड़ा में दांडिया लो ने मैदान में लो, कोई फर्क पड़े? दांडिया लेवाने घर में लो, पर तुम बोलेंगे गुरुदेव मैदान का जो माहौल बनता है ना, पैर अपने आप से खड़े हो जाते हैं। ये जो ताकत है, मैंने पहले ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। धर्म का प्रवेश कान से, पाप का प्रवेश आँख से। जिनको भी अपने जीवन को पाप से बचाना है, उसको आँख पर नियंत्रण 100% करना पड़ेगा, 100%, नॉट 99%। अध्यात्म के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश होता तो मैं तंदुनिया मत 7वीं नरक में चला जाता है ना जयेश,
वो मन से नहीं जाता है, शुरुआत आँख से होती है। अपनी ही आंखों के सामने हजारों मछलियों को किसी बड़े मछली के मुंह में जाते हुए निकलते हुए दिखता है और उनको लगता है मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। मगर मन नंबर 2 पे आया, नंबर 1 पे क्या आया? आँख। यदि मैं होता तो, यदि वो तंदुलियामस अंध होता, ये पावर 100% नहीं करता। माने 7वीं नरक में तंदुलियामस को ले जाने वाला मन नंबर 2 पे है, आँख नंबर 1 पर है। आपके मन में क्या है? मैं कोई आपकी जो मानसिकता है उनको मैं चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात बताऊँ, फ्री टाइम होता है और तुम बाजार में घूमने के लिए निकलते हो, तुम शायद ये सोचते गुरुदेव फ्रेश होकर के आ जाते, तुम कोई फ्रेश होकर के नहीं आते। बहु गुजराती भाषा में कहूँ, કેટલાય પાપના પડીકાની પ્રભાવના તમે લઈને આવો છો। वो कोई बंगला, कोई गार्डन, कोई लड़की का रूप, हर चीज़ आँख से तुम्हारे मन में जाती है और मन को न मालूम कितनी कितनी कल्पना में वो पागल बना देती है। ये बंगला मेरे पास होता, ये लड़की मेरी पत्नी होती, ये गार्डन का मालिक मैं बन जाता, ये गाड़ी मेरी होती, ये आँख, हर चीज़ तुम ये मानते कि बिना कोई इम्प्रेशन बिना हम देख के आते, पॉसिबल ही नहीं है। आपने कभी इस एंगल से सोचा है? पाप से बचना है तो आँख को कंट्रोल करो और धर्म करना है कान को खुला रखो। 10वीं कालिक सूत्र की एक छोटी सी पंक्ति बताना चाहता हूँ। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम भी जाने सोचा, जम संयम तम समारे। हे मुनि, कल्याण क्या है और अकल्याण क्या है उनका पता कान से होगा, आँख से नहीं होगा। 10वीं कालिक सूत्र की बात। सोचा जाने के नाम, सोचा माने सुन के, कल्याण क्या है, अकल्याण क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उनका पता आँख से समझ में नहीं आएगा, कान से समझ में आएगा। दर्शन किए बिना पानी नहीं पीऊँगा, ये नियम लेने वाले बहुत है, मगर गुरुदेव आपके वचन को सुने बिना पानी नहीं पीऊँगा नियम लेने वाले करीबन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी मानसिकता क्या? मैं डेप में जाना चाहूँगा। 4 दिन तक इसी सब्जेक्ट को लेंगे। सुनना है। परमात्मा की मूर्ति मौन है। गुरुदेव बोलते हैं, बोलने वाले गुरुदेव से आपको 4 चीज़ मिल सकती है। नंबर 1, आपको प्रेम मिल सकता है। नंबर 2, गुरुदेव से आपको प्रेरणा मिल सकती है। प्रेम और प्रेरणा, एक तो आए गुरुदेव की आंख का हमी आपने देखा, चाहे कितने भी पाप करते आए, गुरुदेव को शायद पता है कि आपको इतना जीवन में पाप है, फिर भी गुरुदेव की आंखों में वो तिरस्कार नहीं है। आइए, ये सबसे पहला प्रेम मिलता है। फिर यदि प्रेरणा मिलती है, भाई क्या करते हो, प्रेरणा के बाद आपको प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा किया। आप बोलते गुरुदेव सप्ताह में 1 दिन अष्टप्रकार की पूजा करता हूँ, गुरुदेव पुश करेंगे, अच्छा 1 दिन भी करते नहीं, आगे चलना। नंबर 1 प्रेम मिलता है, नंबर 2 प्रेरणा मिलती है, नंबर 3 प्रोत्साहन मिलता है और नंबर 4 पात्रता विकसित होती है। अंदर आपकी जो कोई थोड़ी कमी वो सीधी बात आ जाती है। प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन और पात्रता वो गुरुदेव के सानिध्य में आए बिना आपको कैसे मिलेगा। जैसे आगे चलना चाहता हूँ, एक दुर्भाग्य की बात आज आपसे करना चाहता हूँ।